हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरी एट स्टडी विंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मोटिवेशन। तो अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन वर्ड से ही हमें एक वर्ड मिलता है मोटिव। तो किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमारा मोटिव है उसे ही हम बोलते हैं मोटिवेशन, कि हम उस काम को करने के लिए कितने तैयार हैं और कितनी एनर्जी, कितनी डिज़ायर के साथ हम उस काम को करना चाहते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे अंदर एकदम से बहुत सारा मोटिवेशन भर जाता है। हम किसी भी काम को करने के लिए एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो 2-3 दिन तक हमारे अंदर वो मोटिवेशन बना रहता है, हम उस काम को करने में लगे रहते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद होता क्या है, मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है एंड वी आर बैक टू द नॉर्मल। जैसे हम पहले थे वैसे ही हो गए कि लेज़ी हो गए। धीरे धीरे काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन नहीं है जो एकदम से उस वीडियो को देख के या फिर उस स्टोरी को पढ़ के आया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। हम हमेशा कैसे रेगुलरली कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। फॉर दिस आई विल डिस्कस सम टिप्स दैट विल हेल्प यू आउट टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम से मतलब क्या है, हमें अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम फिक्स करना है। वी हैव टू लिमिट द टाइम अवेलेबल टू अस टू फिनिश आवर वर्क। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। गैरी वेनरचिक एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, गुड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक बार वो अपनी कार से कहीं पे जा रहे थे तो उन्हें एक वुमेन मिली एंड शी आस्क्ड हिम, आप मुझे कुछ ऐसे 3 वर्ड्स बताइए जिनसे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। तो गैरी ने उन्हें बोला, यू विल डाई। ये 3 वर्ड्स बोले, यू विल डाई। इन 3 वर्ड्स को सुन के वो वुमेन बहुत ज़्यादा चौंक गई, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। इसका मतलब था वी नीड टू रियलाइज दैट वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी नीड टू अचीव आवर गोल्स एज सून एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ऑफ टाइम। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही कम टाइम है। तो हमें उस लिमिटेड टाइम में ही अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए वर्क करना है। मूविंग ऑन टू द अनदर टिप, दैट इज़ फोकस। फोकस इज़ एवरीथिंग। इसके लिए मैं क्या एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दिया गया और उसे ज़मीन पर रखा गया। आपसे कहा गया आपको इस लकड़ी के टुकड़े पे चलना है, तो आप इजीली उस पर वॉक कर सकते हो क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ पर होगा, सिर्फ लकड़ी पे। अब अगर मैं बात करती हूँ 2 बिल्डिंग्स हैं, मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को इस बार उन 2 बिल्डिंग्स के बीच में रखा, हाइट पे रखा और मैंने कहा कि आपको इस पे वॉक करना है। तो इस बार आपका फोकस सिर्फ लकड़ी के टुकड़े पे नहीं होगा, कहाँ पर होगा, लकड़ी के टुकड़े के साथ साथ आपका फोकस होगा हाइट पे, कि आप इतनी हाइट पे कैसे वॉक करोगे या कैसे होगा। तो इस बार आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ से हटके 2 चीज़ में डिवाइड हो गया। तो रीज़न फॉर नो मोटिवेशन, हमारे मोटिवेशन के ख़त्म होने का या फिर मोटिवेशन ना होने का भी सेम यही रीज़न है कि हमारा फोकस हट जाता है। अगर हमारा ध्यान किसी भी काम को करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, सक्सेस से हटकर उस काम को करने में आने वाली प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा, तो हमारा फोकस ऑब्वियसली 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से गोल अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स, सक्सेस एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ। अगर हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रहेगा तो हम उस काम को जल्दी करने के और बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्टे हंग्री। स्टे हंग्री मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए हमेशा भूखे रहो। भूखे रहना मतलब खाना पीना बंद करना नहीं, भूखे रहना मतलब कि हाँ, मुझे अपने गोल को पाना है, मुझे उसके सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए एक विज़न बनाओ, उसके बारे में सोचो और उसके लिए एक्शंस लो। और ये सब करना कैसे है, ये सब होगा ये सोचकर कि मैं ऑलरेडी अपने गोल को अचीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी अपने गोल को पार कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं डिस्कस करती हूँ एक रियल स्टोरी 1976 की। 1976 में देयर वॉज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर नेम्ड आर्नोल्ड। आर्नोल्ड एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर थे। 1976 में उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ के हॉलीवुड स्टार बनना चाहता हूँ। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कैरियर छोड़ दिया और हॉलीवुड स्टार बनना डिसाइड किया। तो एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि अब अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ देंगे तो आप क्या करना चाहते हैं।
उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक बहुत ही अच्छा हॉलीवुड स्टार बनूंगा। इंटरव्यूअर को ये सुनकर हंसी आ गई और उसने पूछा, आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, वो ठीक है, लेकिन एकदम से हॉलीवुड स्टार बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, जैसे मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर बना, ऐसे ही मैं एक अच्छा हॉलीवुड स्टार बनूंगा। इंटरव्यूअर अपने मन में सोचने लगा कि एक बॉडी बिल्डर हॉलीवुड स्टार कैसे बन सकता है। उसके कुछ ही सालों बाद वही इंटरव्यूअर टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि आर्नोल्ड की सेकंड मूवी ही सुपर हिट गई है और उन्हें वो इंटरव्यू याद आ जाता है कि किस तरीके से मैं उस टाइम पे हंस रहा था, लेकिन अब वो एक सुपर हिट हॉलीवुड स्टार बन चुके हैं और अब लोग उनसे इंस्पायर होकर उन्हीं की तरह काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? बाय स्टेइंग हंग्री। और हमने पहले से ही सोच लिया कि हाँ, मैं अपने गोल को पार कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो बाय स्टेइंग हंग्री। स्टेइंग हंग्री मतलब इस तरीके से आपको अपने गोल के पीछे पड़ जाना है कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे, उसी के बारे में सोचते रहो कि मैं कैसे अपने गोल को अचीव करूँ। नेक्स्ट इज फेक इट। कई बार झूठ बोलना या गलत बोलना भी बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे? सपोज़ आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, सैड हो, तभी आपने अपने मन में सोचा आई एम हैप्पी, तो आपके ब्रेन को 2 सिग्नल्स गए। पहले आप सैड थे, लेकिन एकदम से आप दूसरा सिग्नल गया दैट आई एम हैप्पी, कि आप खुश हो, और आप उसी टाइम थोड़ा रिलैक्स फील करने लगोगे क्योंकि विल बी मोटिवेटेड एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। मैनी पीपल से डोंट बी फेक, बट जब फेक बनने से कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो फेक बनो और तब तक बने रहो जब तक आप उस फेक को रियलिटी में ना बदल दो। इसी पर बेस्ड एक इंग्लिश ईडियम भी है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। सो यू हैव टू फेक इट, कि आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं अपने गोल को अचीव कर चुका हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करने। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। एक बार 2 बेसबॉल प्लेयर्स थे जो एक वेल ट्रेन्ड टीम के साथ मैच की प्रैक्टिस करते थे। तो क्या हुआ, जब भी वो प्रैक्टिस करते थे वो हर मैच हार जाते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम अपनी टेक्निक में, अपनी प्रैक्टिस टेक्निक में ही कुछ चेंजेस करें जिससे हम अपने मैच को जीत सकें। तो उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने प्रैक्टिस के टाइम पे बेसबॉल की जगह प्रैक्टिस की गोल्फ बॉल से। गोल्फ बॉल बेसबॉल के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी फास्ट होती है। तो जब उन्होंने प्रैक्टिस ही गोल्फ बॉल से की थी तो रियल मैच के टाइम बेसबॉल से खेलना उनके लिए काफ़ी आसान हो गया था। उनको काफ़ी इजी रहा बेसबॉल से खेलना, क्योंकि बेसबॉल होती है छोटी और स्लो, तो उन्हें काफ़ी आसान रहा और वो लास्ट में मैच वो जीत जाते हैं। तो हमें भी हमेशा बड़ी से बड़ी कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मोटिवेशन ख़त्म होने का या मोटिवेशन कम होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे मन में पहले ही ये ख्याल आ जाता है कि हम हार जाएंगे। हारने का डर पहले से ही आ जाना हमारी मोटिवेशन कम करने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड द टफेस्ट सिचुएशन विच विल मेक अस मोर स्ट्रॉन्ग। इसका एक और एग्जाम्पल है दंगल मूवी। दंगल मूवी में आमिर खान अपनी बेटियों को स्टार्टिंग में कम्पीट कराता है बॉयज़ से। जब वो स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस के टाइम ही बॉयज़ से कम्पीट करती हैं तो फाइनल मैच में उन्हें गर्ल्स के साथ खेलना था। तो गर्ल्स के साथ प्ले करना, कम्पीट करना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, उन्हें सभी टेक्निक्स का पता चल जाता है और वो इजीली मैच को जीतने लगती हैं। तो हमें भी यही करना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशंस ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट है नो योर बटन्स। नो योर बटन्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एरोप्लेन का। एरोप्लेन के आगे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉकपिट, जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं और पायलट्स को उन सभी बटन्स के बारे में पता होता है। अब अगर मैं कंडीशन लूँ पायलट को उन बटन्स के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या ये सही है पैसेंजर्स के लिए? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ के खुद ही एक पायलट हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रिगर्स बोलते हैं। उन बटन्स के बारे में पता करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही वो बटन्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जिनसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो हमें एक्साइटिंग फील कराते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डिप्रेसिंग फील कराते हैं। सेम इज़ विद वीडियोज़ भी मोटिवेटिंग, एक्साइटिंग भी होती हैं और डिप्रेसिंग भी होती हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, कुछ होते हैं जो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं। तो हमें इनके बारे में जानकारी रखनी है कि कौन हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है और कौन हमें नेगेटिव इम्पैक्ट। और सिर्फ जानकारी रखना ज़रूरी नहीं है,
हमें ये भी पता करना है कि हम उन्हें कैसे यूज़ करें। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट वालों का अपने ऊपर इम्पैक्ट डलने देंगे तो ही हम आगे मोटिवेट हो सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट इट डाउन। एक बार दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि मैं बहुत सारे टास्क एक साथ स्टार्ट तो कर देता हूँ लेकिन सभी को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो व्हाट अफर्मेशंस आई शुड यूज़ टू कंप्लीट देम ऑल। तो दूसरे ने उसको जवाब दिया कि इसमें आपको अफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है तो बिलीफ की। अब ये बिलीफ हमारे अंदर कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने आप को छोटे छोटे बहुत सारे टास्क देने हैं और उन टास्क को एक जगह नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद जैसे जैसे आप उन टास्क को कंप्लीट करते रहो, उन पे टिक मार्क करते रहो, तो जब आप लास्ट में देखोगे कि आप इतने सारे टास्क कंप्लीट कर चुके हो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर टास्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सो अप टू द एंड दीज वर द सम टिप्स दैट विल हेल्प यू आउट टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल वीडियोज़. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.